हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। क्लास 8 का आज अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं, किस किस तरीके के पैटर्न होते हैं इनके, ठीक है, और किस तरीके से जो है इसमें से इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इसमें से मतलब किस तरीके से शो किया जाता है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में किस तरीके से इसको हार्वेस्ट वगैरह, किस तरीके से इसमें मैन्योर दिए जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से इसमें फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, क्रॉप में वीड्स होते हैं उनको किस तरीके से हटाते हैं, ठीक है। फिर उसको हार्वेस्ट करके किस तरीके से हम जो है थ्रेसिंग के थ्रू उसमें जो है जो सीड्स होते हैं उसको हम जो है उससे अलग करते हैं। तो ये सारा जो है मैनेजमेंट हम जो है किस तरीके से करने वाले हैं इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्रॉप। व्हाट इज़ क्रॉप, ये हमें पता होना चाहिए। तो क्रॉप के लिए देखिए क्रॉप की डेफिनेशन इस तरीके से होगी, व्हेन द सेम काइंड प्लांट्स आर ग्रोन एट द वन प्लेस ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर सेम टाइप के प्लांट्स जो हैं एक बड़े स्केल पे उगाए जाएं, बड़े लार्ज एरिया पे जो है उगाए जाएं उनको, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप, ओके। फिर है क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक कर्ल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये हम जो है क्रॉप्स देखते हैं डिफरेंट टाइप की। कर्ल्स मतलब अनाज वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स, ठीक है, और फ्रूट्स, ये इस तरीके से जो है क्रॉप्स हम उगाते हैं। फिर देखिए क्रॉपिंग पैटर्न, या फिर हम बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रॉप जो हैं हम दो तरीके की देखते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ एंड रबी क्रॉप। तो इसमें पहला है बच्चों व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप। अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप, तो आप लोग क्या लिखोगे, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, ठीक है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। और रेनी सीजन कितना होता है हमारे इंडिया के लिए, बोले हम रेनी सीजन जो है वो होता है जनरली जून टू सितंबर, ठीक है। तो the crops which are shown in the rainy season are called खरीफ crops। लाइक एग्जाम्पल अपन बोल सकते हैं पैडी, मेज, ग्राउंड नट, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, खरीफ क्रॉप के। बिकॉज ये किस सीजन में उगाई जाती है, रेनी सीजन में, ठीक है। और रेनी सीजन हमारे इंडिया में होता है जून टू सितंबर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप क्या हो जाएगी, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन, ठीक है। फिर है बच्चों रबी क्रॉप, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ठीक है। ऐसी कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनको विंटर सीजन में भी उगाते हैं, ठीक है। तो विंटर सीजन हमारे यहाँ पे अक्टूबर टू मार्च अपन जनरली बोलते हैं कि अक्टूबर टू मार्च होता है। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ओके बच्चे। तो क्या हो जाता है, द क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जिनको हम जो है विंटर सीजन में उगाते हैं, और विंटर सीजन इंडिया में अक्टूबर टू मार्च अपन देखते हैं। तो ये इस सीज़न में जब जो क्रॉप उगाई जाती हैं उनको बोलते हैं रबी क्रॉप। क्या बोलते हैं बच्चे, रबी क्रॉप, ठीक है। एग्जांपल जैसे वीट, ग्राम, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। फिर है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन जब कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर है शोइंग। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि किस तरीके से जो है सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से सॉइल को जो है उसमें लूज़ किया जाता है, किस तरीके से उसको जो है पोरस बनाया जाता है ताकि इजीली उसमें से जो है गैसेज इजीली ट्रांसफ़र हो सके और वो फर्टिलाइज हो जाए थोड़ा, ठीक है, मतलब फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाए उसकी सॉइल की। इसलिए जो है हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा लूज़ बना देते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, गैसेज वगैरह इजीली जो है उसमें से ट्रांसपोर्ट हो सके। ये इसलिए हम जो है प्रिपेयर ऑफ सॉइल
या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो एक प्रैक्टिस होती है वो हम करते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का सबसे बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रोल है, और ये करना ज़रूरी होता है बिकॉज हार्ड जब सॉइल होगी तो उसमें क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम होगा। जब अपन लूज़ कर देंगे उसको थोड़ा ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, उसमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन, हमें क्रॉप की बहुत अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी उसमें, ठीक है। सेकंड प्रैक्टिस इसमें इंक्लूड होती है बच्चों सोइंग, और सोइंग का मतलब होता है कि सीड्स जो हैं उनको सो करना, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना बीज बोते हैं अपन, ठीक है, तो वो क्या होता है सोइंग, ठीक है। फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चे इसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं सॉइल की, ठीक है, यानी क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। जब ये अपन ऐड कर देते हैं सॉइल में तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, और क्या होगा कि उसको जो क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। फिर है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब इजीली अपन समझ सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर टू द क्रॉप, ठीक है। द इरिगेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर टू द क्रॉप। तो क्रॉप को जब पानी देना वो उसको अपन बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं बच्चों, वीड्स होते हैं जो एक्स्ट्रा प्लांट्स जो क्रॉप में उग जाते हैं, जो अपन क्रॉप मेनली अपन जैसे मान लो वीट अपन एक बड़े एरिया पे अपन वीट उगा रहे हैं, और उसमें क्या होते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स जो हैं ग्रो हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बच्चा क्या, अपन वीड्स, क्या बोलते हैं बच्चे, वीड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर है हार्वेस्टिंग। अब प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स कैसे करते हैं, सारा मेथड हम इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसके लिए हार्वेस्टिंग होता है बच्चे कि जब मतलब क्रॉप जो है पूरी तरीके से जब मैच्योर हो जाती है तो उसको हम जो है हार्वेस्ट करते हैं, मतलब काटते हैं उसको। और फिर है लास्ट में स्टोरेज। जब उससे उस क्रॉप को काटने के बाद में जब सीड्स को अलग किया जाता है, ठीक है, उसको फिर लास्ट में अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये सारे मेथड्स, सारे जो हैं प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, सारी जो हैं इंक्लूड होती हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप में, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिसेस इंक्लूड होती हैं। अब सबसे पहला है बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है, टिलिंग और प्लाउइंग। तो टिलिंग या फिर प्लाउइंग क्या होता है, देखो, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग और प्लाउइंग। तो प्लाउइंग या फिर टिलिंग बोलते हैं कि जब अपन हल चलाकर जो खेत में या फिर फील्ड में जब अपन क्या चलाते हैं, हल चलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है, ठीक है। तो उससे फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है सॉइल की, जिससे जो है इजीली जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो इजीली अंदर तक, डीप तक जा पाती हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स ले पाती हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है बच्चा टिलिंग एंड प्लाउइंग। ये हम जो है इसके बारे में और कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग, और इसको आप लोग जो है नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। एक कॉपी बना लें साइंस की आप, और उसमें नोट करें आप लोग इसको अच्छे से, ठीक है। कॉपी में नोट कर लें आप इसको अच्छे से, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में, और इसको आप लर्न करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।